बड़ी खबर से करते हैं। जी हाँ, ज्ञानवापी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ज्ञानवापी विवाद पर संतों ने ऐलान कर दिया है। काशी के संत स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि ज्ञानवापी में जलाभिषेक करने का ऐलान किया है। कहा कि वो जलाभिषेक करेंगे। वजूखाना को सील करना, देखिए अनामिका, उन्होंने सही बताया है इसे। बता दें आपको कि जब से शिवलिंग के दावे सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक लोग सामने आए हैं। कोई याचिका दाखिल कर रहा है, किसी का कहना है कि वहां पूजा की इजाजत दी जाए, लेकिन कुछ संत ऐसे हैं जो पहले ही कह चुके हैं कि वो 3 तारीख को वहां जलाभिषेक करने, पूजा करने जाएंगे। उनका कहना है कि बाबा खुद प्रकट हुए हैं, इसलिए पूजा अर्चना जरूरी है और वजू स्थल को सील करना सही बताया उन्होंने। कहा क्या है उन्होंने, सुनिए जरा। 4 जून को यह ऐलान किया गया है कि वहां पर ज्ञानव्यापी परिसर में जो शिवलिंग प्रकट होने का दावा हिंदू संगठनों की तरफ से किया जा रहा है, उस शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाएगा, पूजा पाठ किया जाएगा। हमारे साथ अभी मुक्तेश्वरानंद जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि कल 4 जून को वो ज्ञानव्यापी परिसर में जाएंगे और शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे। सबसे पहला सर सवाल मेरा आपसे यही है, क्या कल आप लोगों के कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, हमारा कार्यक्रम यह है कि हम प्रातःकाल स्नान ध्यान करेंगे, जो हमारा नित्य का पूजा पाठ का कार्यक्रम है उसको संपन्न करेंगे। उसके बाद 64 उपचार लेकर के अपने 64 सहयोगियों के साथ और 5 आचार्यों के साथ, अपने एक ब्रह्मचारी के साथ हम विश्वनाथ जी के उस परिसर में जाएंगे जहाँ पर शिवलिंग प्रकट हुआ है। दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, प्रणाम करेंगे और 100 करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से प्रणाम पूजा समर्पित करके उनके लिए आशीर्वाद मांग करके वापस आ जाएंगे। और ये प्रक्रिया प्रतिदिन चलती रहेगी। समझ जी, आपको नहीं लगता है कि इस प्रक्रिया के तहत लॉ एंड ऑर्डर भी जो है वो स्थिति बिगड़ सकती है बनारस में? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगी ऐसी कोई संभावना हमको तो नहीं दिखाई देती। आखिर किस बात के लिए लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा? आप कहते हैं कि पूजा करने जाएंगे इसलिए बिगड़ेगा, तो राम जन्मभूमि में इतने वर्षों तक मुसलमान भाइयों से हमारा मुकदमा चलता रहा, राम जन्मभूमि में पूजा पाठ होता रहा, कभी तो लॉ एंड ऑर्डर उस मामले के लिए तो नहीं बिगड़ा। और दूसरे बहुत सारे और स्थान हैं जहाँ पर ऐसी परिस्थिति होती। हमने स्वयं 2 वर्ष पहले काशी के जितने भी पौराणिक मंदिर हैं सब की नंगे पांव यात्रा की थी, और उस समय कई ऐसे स्थानों में हम गए जिनको आज मस्जिद कहा जाता है, और वहाँ पर हमारे पुराने शिवलिंग हैं। केवल ये ज्ञानवापी की बात नहीं है। जैसे हम कृतिवासेश्वर मंदिर यहाँ पर है, वहाँ कृतिवासेश्वर में हम गए, वहाँ पर मुसलमान भाई नमाज पढ़ रहे थे, और जैसे आप और हम हैं ऐसे उनकी नमाज चल रही थी और हमारी पूजा चल रही थी। वहीं शिवलिंग है और ये होता रहता है। सर, 2 चीज़ें हैं, क्योंकि जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से भी उस एरिया को सील किया जा चुका है। अब उस एरिया में पहुंचकर कैसे जलाभिषेक आप करेंगे? ये सवाल ये है कि माननीय न्यायालय ने जो उस स्थान को सील किया है वो 2 कारणों से किया है। एक, साक्ष्य नष्ट ना हो जाए, वहाँ छेड़छाड़ ना हो जाए। जो कमिश्नर ने रिपोर्ट दी है उसको कभी परीक्षण की आवश्यकता पड़े तो जहाँ तक रिपोर्ट है उसके बाद से हम परीक्षण कर सकें, बीच में छेड़छाड़ ना हो। एक उद्देश्य उनका ये है। दूसरा ये है कि वहाँ पर शिवलिंग की आकृति मिली है, जिसको शिवलिंग हिंदू पक्ष ने कहा, तो वहाँ पर वो हाथ धोया जाता है मुस्लिम भाइयों के द्वारा वजू करने के लिए, शुद्धि करने के लिए। नमाज पढ़ने के पहले अपने आप को शुद्ध करना होता है, उसके लिए हाथ धोना, पैर धोना, मुंह में धोना, कुल्ला करना, कान के ऊपर की मैल हटाना, आँख के ऊपर की मैल हटाना, ये सब उनका एक तरीका है। तो वो वहाँ करते हैं। तो ऐसा ना हो कि शिवलिंग की आकृति के ऊपर थूकता हुआ, कुल्ला करता हुआ देख करके, हाथ पैर धोता हुआ देख करके लोगों की भावना में चोट पहुँचे, तो उसको बचाना, ये 2 उद्देश्य न्यायालय का है, इसलिए उन्होंने कर दिया है। तो हमको उसमें आपत्ति नहीं है, हम ठीक कहते हैं कि ठीक कर। समझिए, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा, क्योंकि हमने बातचीत की विष्णु शंकर जैन से। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जिस शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है, उस शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया गया है। 63 सेंटीमीटर का छेद उस शिवलिंग में किया गया है। इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? भाई, सवाल ये है कि मंशा की बात यह है बंधु, कि हम तो ये पूछ रहे हैं कि मुसलमान भाई कह रहे हैं, पूरे देश में एक स्वर से कह रहे हैं कि साहब ये तो शिवलिंग नहीं है, फवारा है। तो हमने इंटरनेट पर सबसे पहले कोई कहे ना कि कौआ कान ले गया, तो पहले कान को देखने का नियम है। हम लोगों को सिखाया गया कि पहले कान देख लो, नहीं तो कौआ के पीछे मत दौड़ो। तो हम लोगों ने सबसे पहले इंटरनेट पर जितनी मुगल कालीन स्थापित हैं भारत में, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे आगरा का किला हो, चाहे दिल्ली का किला हो, और इसी तरह से दूसरी, चाहे हुमायूं का टॉम्ब हो, सब जगह पे फुहारे बने हुए हैं।
तो हमने सब फुहारों की चित्र सामने रखवाए, अपने आदमियों से कह के भाई निकालो सब जगह का और हमको दिखाओ, कहीं तो ऐसी डिजाइन का फुहारा बना होगा। लेकिन हमने जहाँ जहाँ खोजा 50 के आगे पहुँच गए फुहारे के चित्र, लेकिन ऐसी डिजाइन तो कहीं नहीं दिखाई दी। पहली बात तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जब मुसलमान भाई कहते हैं कि ये फुहारा है, तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि मुग़लों ने इस डिज़ाइन का फुहारा और कहीं बनाया कि केवल काशी में बनाया? और अगर केवल काशी में बनाया तो उसके पीछे उनका क्या मोटिव रहा कि वो शिवलिंग के आकार का फुहारा उस जगह पर बना रहे हैं जहाँ वो कुल्ला करते हैं, जहाँ पर हाथ पैर धोते हैं? क्या उसके पीछे कोई ऐसा उनका मोटिव था कि जिससे हिंदुओं को पददलित किया जाए, उनको नीचा दिखाया जाए, उनके शिवलिंग के आकार के ऊपर ये सब किया जाए? तो अगर ये था तब तो फिर बहुत ज़्यादा आपत्ति है हमको, तब तो फिर आपराधिक कृत्य पूरे समाज के द्वारा हुआ है। तो उनको ये बताना पड़ेगा। हम पूछ रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से पूछ रहे हैं कि साहब बताइए कि अगर काशी में आपकी मस्जिद थी और उसमें आपका आलमगीर औरंगजेब शहंशाह वो अगर मस्जिद बना रहा था तो उसने शिवलिंग के आकार का फुहारा क्यों बनाया? क्या मोटिव था उसका? इसका जवाब नहीं दे रहा है कोई अभी तक किसी का वक्तव्य इस पर आ ही नहीं रहा है। महाराज आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि मामला न्यायालय में है, आपको नहीं लगता है थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना चाहिए? देखिए, इंतज़ार हम करने को तैयार हैं, लेकिन मीनवाइल माने उस अंतराल में जितने दिन तक मुकदमा चलेगा, जब कोई मुकदमा कहीं जाता है तो एक अंतरिम आदेश होता है। अंतरिम आदेश इसलिए होता है कि बीच में समस्याएं ना उत्पन्न हो जाएं। अब आप देखिए, जैसे हमारे या आपके ऊपर मान लीजिए कि ईश्वर की इच्छा से मुकदमा हो जाए, तो क्या हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा? और वैभव हमारे सहयोगी सीधे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ज्ञानवापी पर जो विवाद है वो थम नहीं रहा है, हर दिन कोई नई बात सामने आ जाती है। कल ऐलान कर दिया गया है कि वहां जलाभिषेक होगा। क्या जो आप सवाल पूछ रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर की बात कह रहे थे, क्या एक बार फिर ये विवाद बढ़ता नजर नहीं आ रहा है? अनूप, बिल्कुल, और ये तय भी था क्योंकि आस्था से जुड़ा ये पूरा मामला है। सबसे बड़ी बात ये क्योंकि 4 जुलाई को न्यायालय में इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होनी है, लेकिन उससे ठीक पहले कल 4 जून को जब अभी मुक्तेश्वरानंद जी की तरफ से ऐलान किया गया कि वो 64 संतों के साथ पहुंचेंगे और वहां पर जलाभिषेक करेंगे। उनका इस साफ तौर पर यह भी कहना था कि जलाभिषेक से रोका क्यों जा रहा है जब वहां पर शिव प्रकट हो चुके हैं। हमने सवाल न्यायालय को लेकर किया तो उनका यह कहना था मामला न्यायालय में है, वो इंतजार करेंगे कि न्यायालय इस पर क्या फैसला देता है, लेकिन जब तक फैसला नहीं आता है तब तक उन्हें पूजा का अधिकार दिया जाए, तब तक उन्हें वहां पर जलाभिषेक करने की अनुमति दी जाए। एक समानांतर और काशी में आज यहां पर काशी धर्म परिषद का भी आयोजन किया गया है, यहां पर जहां पर तमाम संगठनों के लोग पहुंचे और इन संगठनों के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक मांग की कि इस बैठक के जरिए कि वहां पर काशी विश्वनाथ के अंदर जिस शिवलिंग के मिलने का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है उसके पूजा की अनुमति दी जाए। हमारे साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं। डॉक्टर राजीव जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विशाल भारत संस्थान के, इनसे हम जानना चाहेंगे सर आज की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, बैठक में काशी के सभी संत महात्मा और महंत काशी धर्म परिषद के अंतर्गत उन्होंने कुछ निर्णय लिए। 22 प्रस्ताव पर उनकी मुहर लगी है और ये 22 प्रस्ताव में से कुछ बातें ये हैं कि पहले तो जो ज्योतिर्लिंग मिला है काशी विश्वनाथ का आदि विश्वेश्वरनाथ का ज्ञानवापी मंदिर के निचले भाग में, तो वहाँ पर पूजा अर्चना का तत्काल अनुमति दी जाए। ये हम लोग अदालत से भी और सरकार से भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि जब विश्वनाथ जी का मूर्ति मिल गई, काशी आदि विश्वेश्वरनाथ का ज्योतिर्लिंग स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मिल गया, तो अब उसको पूजा से न रोका जाए, क्योंकि ये हिंदुओं का फंडामेंटल राइट है पूजा का अधिकार। ये फंडामेंटल राइट को मैंने उससे वंचित न किया जाए। एक दूसरा, जो ज्ञानवापी मंदिर में मंदिर के ऊपरी भाग पर जो नमाज हो रही है वो नमाज रोक दी जाए तत्काल, क्योंकि काशी में भी पवित्रता का सिद्धांत लागू होना चाहिए। उसी तरह का जैसे मक्का और मदीना में 25 किलोमीटर की परिधि में कोई गैर मुसलमान नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी पवित्रता खतरे में पड़ जाती है। वेटिकन सिटी में कोई गैर ईसाई नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी पवित्रता खतरे में पड़ जाती है। हमारे काशी में जो दुनिया का सबसे पवित्रतम स्थान है, और काशी में भी अन्य जगहों पर सैकड़ों मस्जिदें हैं, लेकिन हम तो वहाँ मांग कर रहे हैं जो हमारे आदि विश्वेश्वरनाथ का पवित्र स्थान है, वहाँ पवित्रता के सिद्धांत के आधार पर उस परिसर में
किसी भी गैर हिंदू का प्रवेश उचित नहीं है, इसलिए नमाज तत्काल रोक दिया जाए, ये हमारी मांग है। लेकिन और वैभव, जो एक वो सवाल फवारा माफी फवारा के साथ करके रोक रही हूं मैं इनको, लेकिन एक सवाल ये जरूर पूछिए वैभव इनसे कि जब अभी तक साबित नहीं हुआ है कि वहां पर शिवलिंग है, केवल आप दावे कर रहे हैं, हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं, मुस्लिम पक्ष के अपने दावे हैं, तो किस आधार पर ये पूजा की मांग कर रहे हैं वहां पर? पहले कोर्ट में साबित तो होने दीजिए, कोर्ट को मानने तो दीजिए कि वहां शिवलिंग है। सवाल अनामिका सबसे बड़ा यही हो और